एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं 29 जुलाई 2022 को और ये वक्री रहेंगे 24 नवंबर 2022 तक। सारे लग्नों पे इनका क्या प्रभाव होगा ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। शुरू करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट, ये जो भी फलादेश है ये लग्न कुंडली पे आधारित है, ये चंद्र कुंडली पे आधारित नहीं है, ना ही ये सूर्य कुंडली पे आधारित है। दूसरी बात, जिन व्यूअर्स की जन्म कुंडली में गुरुदेव वक्री हैं ये फलादेश उनके लिए नहीं है। तीसरी, ये जो भी फलादेश है इसका असर, इसकी तीव्रता कम या ज्यादा हो सकती है आपके जन्म कुंडली के ग्रहों के आधार पर भी, तो इस चीज का ध्यान रखें। बृहस्पति, जिन्हें हम गुरु ग्रह के नाम से जानते हैं, ये काफी सारी चीजों के कारक हैं, ये धर्म के कारक हैं। जो लोग न्याय प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, जजेस हैं और उनकी जो टीम्स हैं, उन सब पे भी गुरुदेव का कारकत्व होता है। खाने पीने का सारा बिजनेस, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो, ये सारी चीजें गुरु के कारकत्व में आती है। इस समय अवधि में इन सारी चीजों में आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें या अड़चनें जरूर दिखाई देगी। तो चलिए विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं, हर एक लग्न पे इनका क्या प्रभाव होगा। मेष लग्न। मेष लग्न में नवम भाव और 12वें भाव के अधिपति होते हैं सूर्यदेव। इस समय अवधि में आपको खर्चे बढ़ेंगे, अनप्लान्ड खर्चे बढ़ेंगे। दूसरा, आपको आपके भाग्य का साथ कम मिलेगा, हो सकता है पिता से भी आपको सपोर्ट कम मिले। धार्मिक यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ अड़चनें आएंगी। वृषभ लग्न। आपकी कुंडली में अष्टम भाव और 11वें भाव के अधिपति गुरुदेव है। इस समय अवधि के दरमियान आपको लगेगा कि आपके हर एक काम में कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी, राइट, जिन्हें आप अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे, लेकिन काम में हमेशा डिले लगा रहेगा। इस समय दरमियान आपको आपके दोस्तों का या आपके बड़ों का सपोर्ट कम मिलेगा। कई चीजें हैं जो आप कर रहे हैं जिनसे आप लाभ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन लाभ में भी कुछ कमी आएगी। मिथुन लग्न। आपके सप्तम भाव और दशम भाव के अधिपति गुरुदेव हैं। इस समय अवधि में आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके जो रिलेशंस हैं उसमें भी कुछ अनबन के योग बन रहे हैं। आपके जीवन साथी के साथ इस समय अवधि के दरमियान एक संयम से कम्युनिकेशन करें, क्योंकि अनबन के योग बन रहे हैं। कर्क लग्न। आपके छठे भाव और 9वें भाव के अधिपति गुरुदेव हैं। इस समय अवधि में आपके कंपटीटर्स आपसे कई ज्यादा स्पीड में आपसे आगे निकलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जॉब पे बहुत प्रेशर है, एक के बाद एक काम आप पे लादे जाएंगे, थोड़े से टेंस भी रहेंगे आप। और इस समय अवधि में ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि आपका लक आपके साथ फेवर में नहीं है। अगर आप कोई लंबी यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो ध्यान से करें, अड़चनें जरूर आएंगी। सिंह लग्न। आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के अधिपति हैं गुरुदेव। इस समय अवधि में हर एक कार्य में कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी। हम उस रुकावटों से आगे निकल जाएंगे, लेकिन हाँ, हर एक काम में आपको रुकावटें आएंगी। आप अगर एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो इस समय अवधि में आपको कंसंट्रेशन और पढ़ाई में कुछ ना कुछ अड़चनें आएंगी। संतान इत्यादि पक्ष से आपको थोड़ी सी टेंशन रह सकती है।
कन्या लग्न, आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के अधिपति हैं गुरुदेव। इस समय अवधि में आप अपने जीवन साथी के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ संयम से बरतें, वाणी पे संयम रखें, क्योंकि इस समय अवधि में मनमुटाव के योग बन रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव चौथे भाव के भी अधिपति हैं, तो हो सकता है कि आपको मन में कुछ ना कुछ अशांति चलती रहे, नींद ढंग से ना आए। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा नवंबर महीने तक रुक जाएं। तुला लग्न, आपके तीसरे भाव और छठे भाव के अधिपति गुरुदेव हैं। इस समय अवधि के दरमियान आप अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से खास करके रिलेशनशिप का ध्यान रखें। आप जो भी कोई नया एफर्ट्स डाल रहे हैं कोई नए काम में, या नया एफर्ट्स या नया प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेंगी। इस समय अवधि के दरमियान आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके कंपटीटर्स आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल रहे हैं। वृश्चिक लग्न, आपके दूसरे भाव और पंचम भाव के अधिपति गुरुदेव हैं। इस समय अवधि के दरमियान कैश लिक्विडिटी पे ध्यान दें, परिवार से संतुलन बनाए रखें। मन मुटाव के काफी योग बने हुए हैं यहाँ पे। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेशन में थोड़ी सी संयमता बरतें, क्योंकि वहां पे भी मन मुटाव के कुछ योग बने हुए हैं। धनु लग्न, आपके लग्नेश गुरुदेव हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी भी गुरुदेव हैं। इस समय अवधि के दरमियान आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ मेंटल प्रेशर में आप आते रहेंगे। अपने मेंटल प्रेशर को अपनी हेल्थ पे इम्पैक्ट मत करते दीजिएगा। और चतुर्थ भाव के स्वामी भी गुरुदेव हैं, तो अगर आप भी मकान, वाहन इत्यादि लेने की आप सोच रहे हैं तो नवंबर महीने तक रुक जाएं। माता की सेहत का ख्याल रखें। मकर लग्न, आपके 12वें भाव और तृतीय भाव के अधिपति गुरुदेव हैं। इस समय अवधि में आपके खर्चे बढ़ेंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड हैं तो कुछ ना कुछ अड़चने जरूर आएंगी। इस समय अवधि में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या नया काम शुरू कर रहे हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे 3 बार 4 बार पढ़कर उसके बाद ही साइन करें। कानूनी कुछ न कुछ अड़चने आ सकती हैं। कुंभ लग्न, आपके 11वें भाव और द्वितीय भाव के अधिपति हैं गुरुदेव। इस समय अवधि में आपको भी लगेगा कि आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए आपके एफर्ट्स का, आपने जो भी हम एफर्ट्स डालते हैं उससे जो रिटर्न मिलना चाहिए, जो गेन मिलना चाहिए, वो कम मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहेगा कि मेरे बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही है। इस समय अवधि के दरमियान आप अपनी वाणी पे संयम रखें, क्योंकि वाणी खराब होने से आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मीन लग्न, आपके लग्नेश गुरुदेव हैं और लग्नेश के साथ साथ दशम भाव के अधिपति भी गुरुदेव हैं। इस समय अवधि के दरमियान आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ अड़चने आती रहें, पिता से सपोर्ट कम मिले। इस समय अवधि में आप अपनी वाणी पे संयम रखिएगा। वाणी से हो सकता है कहीं ना कहीं मनमुटाव हो। तो ये थी सारे लग्नों पे गुरुदेव वक्री होने के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, उनकी डिटेल्स। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से जरूर शेयर करें। थैंक यू।